जिते बेले मुई छोट बेलू मोर मामू घर थी एक क्लास रु मुई से माँ बापा संगे नहीं थी से कहे से पढ़ू कि ना पढ़ू कि क्या हवा हेटा तो आम नहीं क्या हवा बोले से भावुन तो से पिला पे किसी फोर्स ना करवा से पिला के फिर तो हेतली सामान संगे होकर बीड़ी सिगरेट मद पान पीऊँ। मेरे बचपन से मेरी दादाजी जो है बहुत उनके फ्रेंड बोलते थे कि ये लड़की है और तू क्यों उनके साथ लड़कों के साथ भेज रहा है। तो दादाजी बोलते थे तो क्या हुआ, वो लड़की है क्या लड़के के साथ नहीं मिल सकती। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस आया जब मेरा 9th क्लास हो रहा था, मेरे दादाजी चल गए तो उस टाइम से मतलब कि मेरा घर से निकलना बंद हो गया। ये एक सोच बन गया है समुदाय में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में कि यूथ का मतलब है ये लोग जितने भी क्या करें, पढ़ाई करने के बाद चाहे तो बाहर जाएंगे काम करने के लिए या फिर गांव में रहेंगे, घर में रहेंगे, वो बेकार ही रहेंगे, कुछ तो काम के नहीं धाम के नहीं, ऐसे सोच लेते हैं हम उनको। एक हम लोग क्या करते हैं, यूथ को हम एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। सारा जो मैसेजिंग है समाज में कि आप क्या नहीं हो और आप क्या नहीं बन सकते हो, तो वहाँ पे इस तरह का एक नैरेटिव को हमें काउंटर करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें लगा कि युवाओं को हम एक ऐसे स्पेस में ले जाएं जहाँ वो समझ पाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कैपेबल है। इस प्रोग्राम को अगर हम एक 6-8 महीने तक का एक जर्नी के हिसाब से अगर हम डिज़ाइन करें कि एक युवा आता है और उसके साथ एक प्रोजेक्ट वो डिज़ाइन करेगा या करेगी और साथ में वो गांव के बाकी जो सदस्य हैं उनको भी वो शामिल करेगी, तो उसमें क्या होगा कि ये एक गांव का प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो उसी प्रोजेक्ट के दौरान वो छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर कैसे समुदाय को शामिल करके, नॉट कि अकेले, कैसे कम्युनिटी का स्टेक होल्डर हुआ या पेरेंट्स हुए या युवा मतलब यूथ हुए, तो इन सब लोग को भी कैसे शामिल करके उस मुद्दे के ऊपर बात करें और उस मुद्दे को कैसे हम सॉर्ट आउट करें, उसके ऊपर हम काम करते हैं। सुंदरगढ़ जब गया वहाँ हमारा प्रोजेक्ट डिजाइन था, वहीं से मुझे पता चला, वहाँ पे मैं रतन दादा से मिली। और फिर मैं बोली कि जैसे मैं बताई थी कि किसी भी चीज़ को बिना जाने में नहीं छोड़ती हूँ, मैंने बोला कि मुझे कहाँ आना पड़ेगा जानने के लिए उसके बारे में। तुमको गोटे अपॉर्चुनिटी जेनता गोटे सुजोग देमु कि गोटे संस्था में मिसब वॉलंटियर हिसाब से मिसब तुम पढ़ा संगे संगे किसी चिनाबलिंग जेटा सपोर्ट सब जेन आम वॉलंटियरशिप जेन जॉइन करलु समय भेटलु सेन गोटे नुआ नुआ जगह जेन ताकू केबे ना देखी बोले से जगह आम देखलु अब आचमित लगे गोटे। क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, कम्युनिटी के युवाओं को इस प्रोग्राम में हम मोबिलाइज करते हैं, हम लोग को डिफरेंट स्ट्रेटजी और मेथोडोलॉजी के बाद, जिससे वो रीडिस्कवर करते हैं, अच्छा मैं भी पब्लिक में बोल सकती हूँ, है ना, या मैं भी जाके सरपंच के साथ बात कर सकती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो कोई एक दिन में नहीं होता है ना। और क्योंकि वो जो छोटे छोटे रोज़ के एक प्रयास से अपने आप को समझना, अपने आप पर रिफ्लेक्ट करना और धीरे धीरे समाज बनाना कि मेरे को जैसे बोला गया मैं ऐसे हूँ नहीं, मैं कुछ और हूँ। अकेले हम जब जाते हैं ना, पहली बार तो हमें ना ही सुनना पड़ता है, मतलब लोग समझने के उनके पास कोई पेशेंस ही नहीं होता, नहीं सुनना है, बस नहीं सुनना है। लेकिन पता चला कि नहीं, ये मीटिंग ट्रेनिंग में ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते, सुनते उठते बैठ जाते, नेक्स्ट टाइम बुलाने से नहीं आते हैं।
क्योंकि गांव की इतने सारे जब युवाएं शामिल होते हैं और उनकी सोच में बदलाव आता है, हमें लगता है कि ये सारे जो मुद्दे हैं वो हमेशा उसकी लाइफ की इंटरनल पार्ट हो जाता है। मेरा जो अगली पीढ़ी है, मैं उनको अच्छे चीज़ मतलब कि कैसे हम एक लड़की को या फिर लड़कों को मतलब कि सेफ में रख सकते हैं, उनके पास पहुंचाना, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ये मेरा मकसद है। पतंग जो काम करता है वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ही करता है, और कुछ चीज़ बिगाड़ना हो तो वो तो कोई भी कर सकता है मिनटों में, पर कुछ चीज़ अगर चेंज बदलाव लाना हो, कोई भी चीज़ अगर नया शुरू करना हो तो उसमें बहुत सारे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। रामायण में हम सुने कि राम सेतु बनाने के टाइम में जैसे कि एक वो जो स्क्वायरल है उनका जो मतलब जैसे एक छोटा सा स्क्वायरल भी अपना कंट्रीब्यूट कर रही थी, जैसे कि पानी में डुबकी लगाकर फिर बालू में आकर गिर के फिर भी अपना कंट्रीब्यूशन दे देती। वही स्क्वायरल के जैसा ही इतना युवा है, उनको अगर फोकस करके हम उनको स्पेस दे तो डेफिनेटली वो भी आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद वो खुद के लिए भी करेंगे और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक पहुँचना है, पर हमारा मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना है। हम समाज में कोई बदलाव ला सकेंगे या नहीं ये तो वक्त की बात है, पर आज के जो यूथ जनरेशन है वो एक बदलाव लाने की सोच भी ना सके, ये तो गलत बात है।